कक्षा 9 हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले पीरियड में हम लोगों ने 9 निर्भय बनो फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास अंश है कितने चौराहे में से निर्भय बनो पाठ लिया गया था, उसका पठन किया, उसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था। आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो आज हम निर्भय बनो पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो निर्भय बनो स्वाध्याय के अंदर आप लोगों ने शब्दार्थ और मुहावरे लिख लिए होंगे। साथ ही हमने शब्दों को पाठ पठन के द्वारा समझा भी था। तो सबसे पहले स्वाध्याय के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो प्रियोदा सेवाभावी लड़का है। हर रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो वह अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। तब तक सेवा करता है जब तक वो ठीक न हो जाए। वह अपने साथियों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करता है। उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करता है। उसे अपशब्द बोलना पसंद नहीं है। प्रियोदा की सेवा भावना और स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण ही सभी लोग उसे प्यार करते हैं। दूसरा, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। मनमोहन, सूर्य नारायण, इब्राहिम, कालू, ये उसके सदस्य हैं। मनमोहन जो है खूब तेज लड़का है, उसका गला बहुत मीठा है, उसे गाने का शौक है। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, उसका शरीर मजबूत है, वह रोज 100 दंड बैठक करता है। दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम जो है वो सरकारी अफसर को अपशब्द बोलता है, क्लब के नियमों का पालन नहीं करता। कालू जो है वो सदस्यों को दल में ले आता है। तीसरा प्रश्न, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो प्रियोदा की टोली जो है सुबह रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है, उसके लिए कस्बे मोहल्ले में जाती है। कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो तो उसकी टोली सेवा करती है। हैजा आदि बीमारी में वह टोली हमेशा सेवा कार्य में लगी रहती है। चौथा प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्य नारायण को सौंपी गई, जिसका शरीर बहुत मजबूत है, पढ़ने में वह कमजोर है, लेकिन सभी को वो तैरना सिखाता है। पांचवा, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से कभी अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली को साला अपशब्द बोला था। इस तरह अपने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा ने हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। 6, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? प्रियोदा जो है वाणी में शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। दूसरा प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहां पर एकत्र होते हैं? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के बालूचर पर एकत्र होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं?
तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तीसरा, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी जी का नाम लिया। पक्षी को किसने गोली मारी थी? पक्षी को सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी। पांचवा, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला, क्योंकि इब्राहिम ने साला शब्द बोला था। छठा, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़े तो उसकी सेवा करते थे, इसलिए कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। दूसरा, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती? तो वह परमान के बालूचर पर जमा होती थी। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता, फिर वह रविवार की सेवा के कार्यक्रम का आयोजन तय करते थे। तीसरा प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? त की जगह न कर दोगे प्रश्न में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन उसे पानी में उठाकर फेंक दूंगा तो खुद ही तैरने लगेगा। 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा का दल जब लौट रहा था तो पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर लोक गीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उसे सुनसान सड़क पर ले गया जहां पर मुर्दों की चीड़फाड़ का पोस्टमार्टम हाउस था, जहां पर भूत पिशाच झुंड बनाकर नाचते थे। वहां ले जाकर उसका डर जो है उसने दूर किया। छठा, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? 10 काम करने वाला खुद ही भूत होता है। जो खुद भूत होता है उसे दूसरे भूत से क्या डर? इस प्रकार से प्रियोदा ने मनमोहन को कहा। प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो प्रियोदा की टोली पहले निर्धारित मोहल्ले से मुठिया वसूलने जाती थी, फिर बीमार व्यक्ति की सेवा करने निर्धारित सदस्य जाते थे। चौथा, सविस्तार समझाइए। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। प्रियोदा और उसके साथी देर रात तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी तो सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा की ओर डूबने लगा। दूसरा, 10 और देश का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? 10 और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहां जाना पड़ता है। वह दिन देखता है न रात देखता है, वह दिन रात काम में लगा रहता है, जिससे वह डरता नहीं है। इस तरह वह खुद भूत बन जाता है। तो देश और 10 काम करने वाला भूत खुद है, इसलिए तुम भी निर्भय बनो। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। 3 नंबर, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मन की पवित्रता जरूरी है।
अपने आप मन पवित्र हो तो इस प्रकार के भेदभाव मिट जाते हैं। भोला गरीबक दीन पहिया हरब भोला। गरीब जो है वो दीन और दुखी होता है, ईश्वर ही उसके भोलेपन को और दीनता को दूर करता है। पांचवा, सही जोड़ मिलाइए। तो सही जोड़ में हमें सबसे पहले मनमोहन, तो लास्ट का जो है जैसे डरने वाला। प्रिय व्रत, तो मैट्रिक का विद्यार्थी, मैट्रिक यानी 10वीं क्लास का। सूर्य नारायण पहलवान। दीप्तिका अर्दली खचड़ा। परमान एक नदी। छठा है, शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो हमें सबसे पहले दूसरों के लिए उपकार को मानने वाला, तो दूसरों के लिए उपकार को जो मानता है उसे हम कृतार्थ कहते हैं। क के नीचे र आएगा, कृतार्थ, और थ के ऊपर र लगेगा। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। क के नीचे र, क आधा घ और न, कृतघ्न। मुर्दे के चीर फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो उसे हम अस्पताल कहते हैं। फिर विरोधी शब्द 7 नंबर। गरीब, तो विरोधी लिखना है हमें, गरीब तो अमीर। प्यार नफरत, स्वस्थ अस्वस्थ, गलत सही, और उजड़ा तो हरा भरा। ख, दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह शाम संध्या, ना सुबह है समानार्थी शब्द, तो प्रातः काल प्रभात, शाम तो संध्या, दल तो टोली, कमजोर तो निर्बल, मकान तो घर। इस प्रकार से हमें विरोधार्थी और समानार्थी शब्द लिखने हैं। आप 1 से 7 स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिख डालेंगे जो आप लोगों ने समझ लिए हैं। अस्तु।